Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome back again, students. Today we are going to discuss chapter number 10, Properties of Matter. The topic that we will discuss today are Pascal's law, applications of Pascal's law, Archimedes principle, and Archimedes principle explanation. So first of all, we will discuss what is Pascal's law. The Pascal's law was discovered by a scientist named as Blaise Pascal. Now, according to this law, if pressure is applied to a liquid contained in a vessel, it is transmitted equally in all direction. इस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम किसी भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें और वो लिक्विड किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर हो, तब उस लिक्विड के अंदर जो फ्लो आएगी वो इक्वली होगा ऑल डायरेक्शन में. एज यू सी इन अ डायग्राम के हमने एक वेसल लिया हुआ है. उस वेसल के ऊपर 4 डिफरेंट ओपनिंग हैं, ए, बी, सी एंड डी. इन चारों ओपनिंग को हमने फिल किया है एक मूवेबल पिस्टन के साथ, और इनसाइड द वेसल हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है. वो वेसल जिनके ओपनिंग पे हमने पिस्टन्स लिए हुए हैं वो कोई सर्टेन एरिया ले रहे हैं. तो जैसे ही उनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी कॉल्ड एज अ प्रेशर. तो एज यू सी इन द डायग्राम कि जैसे ही हम पिस्टन ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इनवर्ड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि इनसाइड जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर मोशन आती है और वो मूव करना शुरू करती है उस पॉइंट, उस ओपनिंग के ऊपर जहां से वो ट्रांसमिट हो पाए. तो सेम वो लिक्विड जिसके ऊपर हमने फोर्स लगा के प्रेशर प्रोड्यूस करवाया था, वो देन प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा उन ओपनिंग के तरफ, ओपनिंग बी, वो ओपनिंग सी और ओपनिंग डी. लेकिन इन तीनों ओपनिंग के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल. तो वही पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है कि जब भी प्रेशर अप्लाई करें लिक्विड के अंदर और लिक्विड क्लोज्ड हो किसी वेसल में, तब उसकी ट्रांसमिशन होगी इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ. There are the 3 main applications of Pascal's law. Number first is a hydraulic lift, number second is hydraulic brake, while number third is hydraulic press. But we will discuss only the one that is hydraulic lift. So first of all, what is hydraulic lift is, it is a consist of a 2 cylinder. One is a narrow and second is a wide cylinder. The cylinder is filled with a fluid. When pressure is applied on a narrow cylinder downward, resultant that liquid will transmit equally pressure on the wide cylinder. The result wide cylinder move upward and carry a heavier load. तो अभी ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेते हैं और वो सिलेंडर हर साइड से बिल्कुल क्लोज्ड हो, लेकिन उनकी 2 ओपनिंग हो, जिनमें एक नैरो ओपनिंग हो और दूसरा वाइड ओपनिंग हो. इनसाइड दैट सिलेंडर वी आर यूजिंग द फ्लूइड. तो फ्लूइड मोस्टली हम मैटर के 2 स्टेजेस के लिए यूज करते हैं, आइदर इट विल बी लिक्विड और मे बी गैस, कि गैस या लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं. तो जैसे ही नैरो सिलेंडर के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, और वो प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे पिस्टन रखेंगे और जैसे हम पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वहां प्रेशर क्रिएट होगी और वो प्रेशर डाउनवर्ड के डायरेक्शन में मूव करेगी. तो पास्कल लॉ के मुताबिक वो ट्रांसमिट होगा इक्वली किस साइड के ऊपर, उस वाइड साइड के ऊपर जहां पे हम एक और पिस्टन अटैच करेंगे.
और जब भी हम कोई भी वेट उस सेकंड पिस्टन के ऊपर रखेंगे तो वो उस बॉडी को वहां से क्या करेगी, लिफ्ट करेगी। इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू सी इन द डायग्राम, ये जो हमारे पास येलो कलर का इनसाइड द सिलेंडर नजर आ रहा है, दैट इज द फ्लूइड, और दैट यू शेप्ड इज अ सिलेंडर। अभी इसके दो नैरो ओपनिंग होंगी, फर्स्ट वन इज अ नैरो वाइल सेकंड वन इज अ वाइड। नाउ इन दोनों ओपनिंग को हम फिल कर रहे हैं किसी मूवेबल पिस्टन के। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे नैरो ओपनिंग पिस्टन के ऊपर, रिजल्टन यहां से फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और वो फ्लो करने के बाद सीधा वाइड ओपनिंग पिस्टन के ऊपर पड़ेगी, जो उसके ऊपर जाहिर होने से वो फोर्स जाहिर करेगी, और वो फोर्स किसी भी हैवी वेट को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और यही एप्लीकेशन हम मोस्टली यूज करते हैं अपने कार वॉशेस के अंदर। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन और भी हम जगह यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रेन है तो उनकी भी मोमेंटम के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। नाउ प्रूफ, अस प्रूफ के अंदर हम क्या करें कि जो नैरो ओपनिंग के अंदर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1, जवाबन वो फोर्स ट्रांसमिट कर रहा होता है वाइड ओपनिंग के ऊपर जहां फोर्स अपीयर हो रहा है F2। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इन दोनों के अंदर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, देन प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा। एज यू सी के जहां वाइड ओपनिंग है वहां एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक गाड़ी ली हुई है, और जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे लाजमन वो बिल्कुल ही कम होगा, और जो गाड़ी के ऊपर फोर्स लगेगा दैट विल बी लार्जर। तो इसलिए द F2 is greater than F1, which means the force which appears on the car, or the force which act on a car, will be greater than the force which applied on a piston which is connected in a narrow opening. Resultant, what happens here is this area of that piston, we are applying the force on it, area plus 4 will create the pressure. Therefore the pressure which causes due to the F1, P1 is equal to F1 upon A1, and same case the pressure also appeared on wide area, which is P2 is equal to F2 upon A2. So P1 is equal to F1 upon A1 will be the pressure. P2 is equal to F2 upon A2 is also pressure. So one pressure will be created due to the narrow opening, while second will be for wide opening. Now, as you see, when the liquid will or fluid will flow inside the cylinder, then the flow of that liquid will be equally, according to Pascal law, the pressure which F1 will exert or the pressure which F2 appears on force F2, both will be same. Therefore, according to Pascal law, P equal to P2, means that the pressure which is transmitted or which produced by narrow opening will be equal to the pressure which appeared on wide opening. Therefore, P1 is equal to P2. By getting their values, F2 upon A2 is equal to F1 upon A1. Now, if we want to find how much the magnitude of F2 will act on that car, for that we will rearrange the formula, that is F2 is equal to F1 upon A1, and A2 is in multiplication division form, then it will comes into the multiplication. Now it become the formula of a hydraulic lift. With the help of that formula, we can calculate the force which appears on the wide opening of that cylinder. Now a very important topic, that is the Archimedes principle. Statement is, when a body is immersed in a liquid, its surface is loss of a weight
This loss of weight is equal to the weight of liquid displaced by body. आर्कमिडीज अपने इस स्टेटमेंट के अंदर या उसकी स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि जब भी हम किसी भी बॉडी को वाटर के अंदर लेके जाएं या वाटर के अंदर डिबो लें, तो जो सरफेस के ऊपर उस बॉडी का जो वेट होगा वो एज कंपेयर टू वाटर के अंदर उसके वेट के अंदर कमी आती है। और ये मोस्टली हमने प्रैक्टिस भी किया होगा कि जब चीज़ों को हम हवा के अंदर लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा भारी लगते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लिक्विड के अंदर लेके जाएं तो हमें ये फील होता है कि उसका जो वेट है वो कम हो गया। लेकिन आर्किमिडीज ये बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट वहां हमें कम लग रहा है वो इसलिए वो अपना जितना वेट कम शो कर रहा है उतना उस लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होता है, इसलिए हमें उसका वेट कम नजर लगता है। सेकंड स्टेटमेंट है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड upthrust force act on it, the magnitude of upthrust force is equal to the weight of liquid displaced by body. सेकंड स्टेटमेंट में कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर डिबोएं तो लिक्विड की जानिब से एक फोर्स उसको मिलती है जिस फोर्स को हम नाम देंगे अपथ्रस्ट फोर्स। वो अपथ्रस्ट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा उस बॉडी के वेट के जो वहां डिस्प्लेस होगी, जो लिक्विड के अंदर वो वेट को क्या करेगी, डिस्प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी भारी चीज हम पानी के अंदर लेके जाएं तो जिस जगह पे पानी के जिस एरिया के ऊपर वो ऑब्जेक्ट आएगा वहां से वो उस पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो पानी को जितना वो डिस्प्लेस करेगा पानी की जानिब से उतना ही उसको फोर्स आएगी जिस फोर्स को हम नाम देंगे अपथ्रस्ट फोर्स। अभी अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स इज अ opposite force and that force is only produced within the water। कि पानी के अंदर कोई भी चीज अगर हम लेके जाएं तो अगर बॉडी के पास मास है तो उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, जो वेट प्रोड्यूस होगा, और उस वेट के अपोजिट हमारे पास एक फोर्स आएगी जिसको हम नाम देते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। वो अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के वेट के, लेकिन उतना जितना वो उस लिक्विड के अंदर उस लिक्विड को वहां से डिस्प्लेस करे। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल we are going to define it or we are going to explain it experimentally. Let's suppose we are taking a metallic sphere. As you see, here is a metallic sphere. If we are going to measure its weight in a normal air, it shows 300 Newton. After immersing in water, its weight is 250. और जैसे ही उसको हम वाटर के अंदर ले आते हैं तो उसका जो वेट बन जाता है दैट बिकम 250। इट शोस लॉज ऑफ 50 न्यूटन इन इट्स वेट। हमें ये महसूस हो रहा होता है कि इसके वजन के अंदर या इसके वेट के अंदर जो कमी आई है वो 50 न्यूटन की है। आर्किमिडीज हमें बता रहा है कि व्हेन इट इमर्स इन वाटर इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। कि जैसे ही हमने उसको पानी के अंदर डिबोया तो रिजल्टन इसका जो वेट होगा, जो वेट के अंदर कमी आ रही है वो उतनी कमी आएगी जितना वो वहां से को हटाएगा जब पानी को डिस्प्लेस करेगा। एज यू सी कि ये हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, अगर उस सिलेंडर को फिल किया है वाटर के साथ, जब भी कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट आप उस सिलेंडर के ऊपर या उस वाटर के अंदर डिबोएंगे तो रिजल्टन उस पानी की लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर ओपनिंग है तो वहां से वो पानी क्या करेगी, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इसके अंदर ये फ्लो हो रही है। फ्लो होने के बाद इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इस वाटर का अगर कंपेयर करेंगे दैट विल बिकम टू 50 न्यूटन। तो जो नेट रिजल्ट यहाँ आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक कि जो ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा वो उतना ही उसके वेट के अंदर कमी आएगी जितना वो उस पानी को वहां से डिस्प्लेस करेगा। सो हेंस प्रूव्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, hope you can understand. If anyone want to ask any question regarding today's lecture,
You may ask in comment section. Thank you very much and take care.